हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम बात करते हैं आज की होमवर्क का। आज हम इन 5 टॉपिक पे बात करेंगे। पहला है हड़प्पा सभ्यता, दूसरा पुनर्जागरण, तीसरा संविधान के स्रोत और बिहार में जनजातीय आंदोलन। और करेंट अफेयर्स में जनवरी से हम शुरू करते हैं, 2021 के जनवरी से। हड़प्पा सभ्यता और पुनर्जागरण का सेपरेट वीडियो आएगा और संविधान के स्रोत बारे में अभी हम कुछ बात करते हैं। फिर ये दोनों करेंट अफेयर्स के बारे में भी बात करते हैं, जो कैसे पढ़ना है और क्या क्या पढ़ना है। और बिहार में जनजातीय आंदोलन का हम सेपरेट वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। चलिए तो ठीक है, संविधान के स्रोत के बारे में बात करते हैं। आखिर संविधान के स्रोत से क्या तात्पर्य है और इसकी आवश्यकता क्यों है? देखिए, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो हम संविधान जब बनाने लगे तो उससे पहले विश्व में बहुत सारे देश स्वतंत्र हो चुके थे, जिसमें कि लोकतंत्र की स्थापना हो चुकी थी। और वो एक क्या कहते हैं, संविधान के द्वारा शासित हो रही थी। तो हमारे जो यहाँ के मेंटर्स थे, जो संविधान निर्माण करने वाले थे, उन्होंने सबसे पहले विश्व के सभी संविधानों को पढ़ा और उसमें जो सबसे अच्छी अच्छी बातें थी ना, वो ग्रहण कर लिया। इसलिए हमारे भारतीय संविधान के आलोचना गृह्य संविधान के रूप में भी किया जाता है। इसे उधार के थैला भी कहा जाता है। ये हमारे संविधान की आलोचना की जाती है। इसमें हमें देखना ये है ना, जो कौन सा स्रोत कहाँ से लिया गया है। जैसे हमारा मौलिक अधिकार जो है अमेरिका से लिया गया है। मूल कर्तव्य है जो कि रूस के सोवियत संघ उस टाइम था, उसके संविधान से लिया गया है। मौलिक कर्तव्य जो था ना, वो मूल संविधान में नहीं था। इसे स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश के आधार पर 1976 में जोड़ा गया। उसी प्रकार और भी, जैसे दल बदल बाद में जोड़ा गया और वो साउथ अफ्रीका से लिया गया है, 10वीं अनुसूची में रखा गया है। इसी टाइप से सारे आप पढ़ेंगे, हम फिर इस पे कल क्वेश्चन देने की कोशिश करेंगे। फिर देखिए बिहार में जनजातीय आंदोलन के बारे में। यहाँ पे बिहार से मतलब झारखंड है, क्योंकि अब बिहार में जनजातीय रहा नहीं, लेकिन जब जनजातीय आंदोलन हुआ उस टाइम बिहार और झारखंड दोनों एक ही राज था। क्योंकि बिहार से तो झारखंड 15 नवंबर 2000 को अलग हुआ है, तो इसलिए वही आंदोलन को यहाँ पढ़ना है। इसके अंतर्गत पढ़ेंगे मुंडा आंदोलन, संथाल विद्रोह। जैसे संथाल विद्रोह को प्रथम सशक्त आंदोलन के रूप में भी जाना जाता है। और भी छोटा मोटा बहुत सारा है, उसमें डेट, ईस्वी और कौन सा क्या बोलते हैं उसे नेतृत्व कर रहे थे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। करेंट अफेयर्स, करेंट अफेयर्स में देखिए, करेंट अफेयर्स तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, लेकिन जो करेंट है अभी चालू में उसके बारे में अगर कुछ ट्रेडिशनल है तो भी जान लेंगे। जैसे एग्जाम्पल के रूप में हाल ही में कुछ दिन पहले हमारे मुख्य चुनाव आयोग को नियुक्त किया गया है, जो सुशील चंद्रा जी बने हैं। तो अब जानना पड़ेगा जो हमारे चुनाव आयोग में जो व्यवस्था है मुख्य चुनाव आयुक्त बनने का, उसकी क्या प्रावधान है। जैसे सबसे वरिष्ठ जो होते हैं ना चुनाव आयुक्त, उन्हें मुख्य चुनाव आयुक्त घोषित कर दिया जाता है। अब देखेंगे एक चुनाव आयोग कहाँ है क्या है, क्योंकि ये तो हमारे ट्रेडिशनल वाले सब्जेक्ट है ना, तो हम देख लेंगे जो चुनाव आयोग की किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है, तो इसका आंसर अनुच्छेद 324 हो जाएगा। ये एक संवैधानिक संस्था है। हमें इस टाइप से ना करेंट से रिलेट करके ट्रेडिशनल को भी, स्टैटिक जीके को भी पढ़ना है। इसी टाइप से देखेंगे चुनाव आयोग की योग्यता क्या है, चुनाव आयोग को हटाने का आधार क्या है, उनकी कार्यकाल क्या है। तो इसी टाइप से आप सारा जब भी पढ़ेंगे ना, कुछ ऐसा मिलेगा जिसका संबंध हमारे स्टैटिक जीके से है, तो उसके बारे में आप जरूर जरूर पढ़ लीजिएगा। और आज इतना ही। चलिए आप लोग ये सारे को पढ़िए और फिर हम कोशिश करेंगे इस सारे टॉपिक को अलग अलग से भी लाने का, जितना हम ला सकते हैं। वैसे पढ़ना तो आपको ही पड़ेगा, अच्छे से पढ़िए। चलिए बाय। आगे हम हड़प्पा सभ्यता और पुनर्जागरण की थोड़ा बहुत व्याख्या आप लोग को देते हैं। बाय बाय, टेक केयर।